आज बबीता अपने बेटे अर्जुन की शादी किरण नाम की लड़की से कर रही थी। किरण तैयार होकर मंडप में आती है और पंडित जी शादी का विधि विधान आरंभ कर देते हैं। तभी बबीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसका पति मोहन उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटा भी आ रही हो, बेटी को थोड़ी ना विदा करने जा रही हो। अरे जी ऐसी बात नहीं है, अपनी बेटी को विदा थोड़ी ना करेंगे, पर किसी की बेटी को तो विदा करने जा रही हूँ ना। अरे तुम भी ना, जब भी किसी की शादी देखती हो तो अपनी शादी का पहला दिन याद करने लगती हो। क्या करूँ जी, कभी भूल नहीं सकती हूँ। एक ही दिन में कितना कुछ बदल जाता है एक लड़की की जिंदगी में। कितने नए रिश्ते, नई रस्में, नए रीति रिवाज से जुड़ जाती है। सालों से वो जिस घर में पली बड़ी होती है, वो रिश्ता छोड़कर उसे कितने ही नए रिश्तों को गले लगाना पड़ता है। सच में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चलो अब यादों से बाहर आ जाओ और रस्मों के लिए आगे बढ़ो। बेटे की शादी है हमारे। मोहन की बात सुनकर बबीता अपने आंसू पोंछती है और रस्मों के लिए आगे बढ़ जाती है। कुछ देर में रस्में संपन्न होने के बाद बबीता किरण को अपने घर की बहू बनाकर उसके माता पिता के आंगन से ले जाती है। ससुराल पहुंचते ही बबीता बड़ी ही धूमधाम से अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। किरण अपनी सास के पैर छूती है। तभी बबीता बोलती है, सदा खुश रहे मेरी बेटी। लोग सिर्फ कहते ही होंगे, पर मैं तुझे सच में अपनी बेटी बनाकर ही लाई हूँ। समझ ले कि ये तेरा दूसरा मायका है। तुझे कभी कोई कमी नहीं होगी, न खुशियों की न चीजों की। जी माँ जी, मैं भी अपना हर कर्तव्य और जिम्मेदारी पूरे मन से निभाऊंगी। किरण की बात सुनकर बबीता खुश हो जाती है और बाकी की रस्मों के लिए आगे बढ़ा जाता है। सभी रस्मों के पूरा होने के बाद किरण अपने कमरे में आराम के लिए जा रही होती है कि तभी बबीता उसे रोकते हुए बोलती है, किरण बेटा, मेरी बात सुनो। जी माँ जी, कहिए। किरण बेटा, तुझे कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी कहना हो, तू बेझिझक आकर मुझसे कहना। मैं तेरी माँ ही हूँ बेटा। कभी ये मत समझना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ बेटा। जैसे आज तू इस घर में बहू बनकर आई है ना, ऐसे ही मैं भी इस घर में बहू बनकर आई थी। और मेरी सास जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे खूब लाड लड़ाए थे, और मैं तुझे भी कोई कमी नहीं होने दूंगी बेटा। जी माँ जी, समझ गई। चल जा बेटा, जाके तू अपने कमरे में आराम कर ले। बबीता की बात सुनकर किरण अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जिसके बाद बबीता सोफे पर बैठ जाती है और अपने पहले के दिनों में खो जाती है। अरे बबीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मुझे घर वालों की याद आ रही है। उन्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। अरे बस इतनी सी बात, अभी बात करवा देते हैं। हमारी नई नई धर्मपत्नी ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती। इतना कहकर मोहन फट से अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकालता है और झट से बबीता के घर वालों को फोन लगाता है। वीडियो कॉल पर बात करने के बाद बबीता अच्छा महसूस करती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी सुहागरात एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ देर सोचने के बाद बबीता भी अपने कमरे में चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। शादी को कुछ दिन बीत गए थे। ऐसे ही एक दिन किरण थोड़ी मुरझाई हुई सी सोफे पे बैठी होती है। तभी वहाँ बबीता और मोहन आते हैं और बबीता किरण से कहती है, अरे क्या बात है बहू, ऐसे मुरझाई हुई सी बैठी है? अर्जुन ने कुछ कहा क्या? जी नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं भी जब से यही पूछ रहा हूँ कि उदास क्यों हो, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रही। किरण बेटा, तुम्हें क्या अपनी मम्मी की याद आ रही है? मोहन की बात सुनकर किरण फिर से सिर हिला देती है। बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुझे पता है, ये जो तेरी सासू माँ है ना, इन्होंने तो रो रो के बुखार ही चढ़ा लिया था। मुझे तो लगा कि कुछ हो ना जाए। मतलब पिताजी, मैं कोई समझी नहीं। मतलब ये था बेटा। बबीता, अरे क्या हो गया? ऐसे रो क्यों रही हो? बोलो, क्या हो गया? ऐसे छुपी हुई क्यों बैठी हो तुम? कुछ बोलो, क्या हुआ? मुझे बाबूजी, भैया, भाभी की बहुत याद आ रही है। इससे पहले मैं कभी अपने घर वालों के बिना एक रात तो क्या, एक घंटा भी अकेले नहीं रही। अब मुझे जीवन भर उनके बिना बिताना होगा।
और ये सोच सोच कर ही मेरा बुरा हाल हो रहा है। अरे बबीता, रोते नहीं है, कितनी भोली हो तुम। और देखो, तुमने खुद को बुखार भी चढ़ा लिया। घर पर सबको पता चलेगा तो सब सोचेंगे कि मेरी कोई गलती है और मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। चलो इधर आओ मेरे साथ। इतना कहकर मोहन बबीता को सुला देता है, उसे तेज बुखार की दवाई भी दे देता है। तभी कमरे में बबीता की सास कांता आती है। कांता को देखकर बबीता एकदम ही बेड से खड़ी हो जाती है। और उसे खुश रखना। चलो आप सब बैठें, आज मैं आपको अपने हाथों की चाय पिलाता हूँ और मैं पापा की मदद करता हूँ। आप तीनों लेडीज पार्टी आराम से बैठकर गप्पे शप्पे मारो। इतना कहकर अर्जुन और मोहन वहाँ से चले जाते हैं। मेघा, कांता और बबीता बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। कुछ ही देर में मोहन और अर्जुन चाय नाश्ता बनाकर ले आते हैं, जिसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर चाय नाश्ते का मजा लेते हैं। कुछ देर बाद मेघा भी अपने घर चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अब किरण अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाने लग गई थी। साथ ही धीरे धीरे वह मायके का मोह छोड़कर अपने ससुराल में मगन रहने लगती है। बबीता आज भी